हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में सबसे कम संबंधित लक्षण होते हैं। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा वो है वर्गीकरण। क्योंकि यहाँ पे श्रेणियों की बात हुई है, तो वर्गीकरण के अंदर हम भिन्न भिन्न श्रेणियों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण के अंदर जगत लिखा जाता है। जगत जो होता है वो आगे चलकर संघ में विभाजित हो जाता है। संघ आगे चलकर वर्ग बनाता है। वर्ग आगे चलकर गण बनाते हैं। एक गण के अंदर बहुत सारे कुल पाए जाते हैं। कुल के अंदर जो है वो बहुत सारे वंश उपस्थित होते हैं। वंश के अंदर बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम बोले तो जो जातियां हैं, बहुत सारी जातियां एक वंश में पाई जाती हैं। वंश मिलकर आपस में कुल बनाते हैं। कुल मिलकर आपस में गण बनाते हैं। बहुत सारे गण एक वर्ग में पाए जाते हैं। बहुत सारे वर्ग आपस में मिलकर संघ बनाते हैं और बहुत सारे संघ एक जगत में पाए जाते हैं। इस तरह से तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाने की सबसे जगत वाली तरफ, तो ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वहां पे जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं किसी भी जीव के या पादप के, उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, नीचे की तरफ सबसे नीचे जो है वो जाती है, तो नीचे की तरफ जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, बल्कि समानताएं ज्यादा होती हैं। इनमें समानता ज्यादा होती है। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जगत की तरफ जाते जाएंगे, तो लक्षण में विभिन्नताएं आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जाति की तरफ, वैसे वैसे लक्षणों में समानता आना शुरू हो जाएगी। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि सबसे कम संबंधित लक्षण होते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा उसमें कम संबंधित लक्षण पाए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प दिया गया है गण। गण जो है वो गण के ऊपर वर्ग है और संघ है। दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथा है जाति। जाति सबसे नीचे है। जाति के ऊपर अगर हम विकल्प के हिसाब से देखें तो यहाँ आएगा गण, पहले नंबर पे जाति आएगी सबसे नीचे, दूसरे नंबर पे आएगा गण, तीसरे नंबर पे आएगा वर्ग और चौथे नंबर पे आएगा संघ। विकल्प के हिसाब से तो सबसे ऊपर संघ पाया जा रहा है। इसका मतलब कि संघ के अंदर सबसे ज्यादा जो विभिन्नताएं हैं या सबसे कम संबंधित लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा विकल्प है वो है विकल्प बी, संघ। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।